नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम देखेंगे कि पीएलसी का कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स पढ़ने में प्रॉब्लम है, आपने अभी अभी जॉब ज्वाइन किया है, तो आप बिल्कुल भी पीएलसी का कोर्स मत कीजिएगा। ये मेरा ओन ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है आपको। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि मैं सही बोल रहा हूँ, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है कि पीएलसी का कोर्स की फ़ी जब मैंने किया था तब वो 35,000 तक था। अभी ये 40 के ऊपर चला गया होगा या 40 के रेंज में ही होगा। तो ये नॉर्मली 3 महीने का कोर्स होता है जो आप छुट्टी के दिन कर सकते हैं। यानी आप अभी सबका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगा डिग्री डिप्लोमा का, तो वहाँ पे उनका बैचेस चालू हो जाता है। तो वहाँ पे भीड़ भी बहुत होता है, तो उस भीड़ में आपको भी एडमिशन लेना पड़ता है। जो इंस्टीट्यूट होता है उनको सिर्फ पैसा कमाने का रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल कंप्यूटर कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। बहुत सारे बैच एडजस्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको फ्रेशर है और आपको डायग्राम्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो सामने वाला जो टीचर्स होगा वो आपको सिखाएगा। इतने सारे बच्चों में आपको डायग्राम्स नहीं आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस वाला होगा उसको समझ जाएगा पर आपको नहीं समझेगा। आप इसको पूछेंगे क्या है, इसको पूछेंगे क्या है, तो वो बहुत आपको प्रॉब्लम देगा बाद में। इसीलिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पीएलसी का कोर्स करते हैं क्योंकि टीचर्स बताते हैं जब डिप्लोमा का एग्ज़ाम पास आता है कि आप छुट्टी के टाइम ये कोर्स करो, वो कोर्स करो। उनके दोस्त बता देते हैं कि इसका बहुत फ्यूचर में आपको फ़ायदा होता है, कोर्स करके ले लो। पर वहाँ पे क्या होता है कि आप फ्रेश माइंड होते हैं, आपको कुछ डायग्राम का नॉलेज नहीं रहता इतना। अभी सब यूट्यूब आ गया है तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो आया रहेगा, पर उस टाइम पे इतना यूट्यूब पॉपुलर नहीं था कि वहाँ पे इतना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता था, सिखाने वाला कोई नहीं था। तो आपको खुद से सीखना था। क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिकली वो सब देखेंगे कि आप किसी एक प्लांट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो पीएलसी हो भी नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि वो पीएलसी का कोर्स करेगा, अभी 40,000 इन्वेस्ट करेगा, पीएलसी का कोर्स किया, बढ़िया से सीख भी लिया, पर उस जगह पे गया जहाँ पे पीएलसी इंस्टॉल ही नहीं है, वहाँ पे सब कॉन्टेक्टर लॉजिक का सीक्वेंस चल रहा है, तो उसको उसका नॉलेज का कुछ फ़ायदा नहीं है। पर क्या होगा कि आपने वो कोर्स किया है और आप उस फील्ड में गए हैं, वहाँ पे पीएलसी इंस्टॉल है, और वहाँ पे भी क्या होता है कि कोई भी एचओडी आपको उस पीएलसी के सिस्टम में, उस प्रोग्राम में आपको हाथ लगाने नहीं देगा। क्योंकि बहुत सारे कंपनी के ऐसे रूल्स होते हैं कि वो पार्टी वाला आएगा उस कंपनी का, वही उसको काम करेगा, और एक स्कैडा का स्पेशल इंजीनियर होता है उसमें, तो वो उसका काम करेगा। आपको सिर्फ प्लांट का ब्रेकडाउन अटेंड करना है। यानी वो पीएलसी का एक इनपुट सिग्नल होगा लिमिट से, वो लिमिट का सिग्नल नहीं आ रहा है, वो सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है, उस लिमिट का केबल डैमेज है, लिमिट का फंक्शन ख़राब है, उस लिमिट का लीवर डैमेज है, उस लिमिट को चेंज करना है। इस तरीके से आपको रनिंग प्लांट में काम करना है। कोई भी आपको पीएलसी पे हाथ लगाने नहीं देगा, कोई भी एचओडी आपको वो काम करने नहीं देगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। आपका एक मेंटेनेंस का फील्ड है, वो मेंटेनेंस के फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, तो पीएलसी आप मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपके एक्सपीरियंस के थ्रू थोड़ा बहुत सीख लीजिए, और उसके बाद ही पीएलसी का कोर्स कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग फ्रेशर होते हैं, वो सामने वाला जो टीचर्स होता है पीएलसी का, वो आपको बहुत सारा नॉलेज वाला रहता है और आपको बेसिक सिखाता है। 2+2=4 इस टाइप का वो आपको सिखाता है वहाँ पे, जो भी बेसिक है वो। तो यानी ये ऐसी बात हो गई है कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर आपको सवाल पूछेगा इलेक्ट्रिकल के फील्ड पे, वो तो बहुत मामूली सवाल होगा, उसमें कुछ इतना दम नहीं होगा उसके सवाल में। तो वही हम लोग करेंगे, यानी उसके सामने हम 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और हम उसको सवाल पूछेंगे और उसका आंसर देगा। पर यही बात आप एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, और जो एक्सपीरियंस होल्डर हो उनके डाउट जो कंपनी के वर्कर्स या कोई भी आपका इंजीनियर यहाँ पे आपको नहीं बता पा रहा है, आपका एचओडी नहीं सिखा पा रहा है, वो डाउट्स अगर आप उस टीचर को पूछेंगे, वो डेफिनेटली उसका आंसर देगा। जो फ्रेशर्स लड़के हैं उनके सामने नहीं देगा। आप उसको बाद में मिलके भी आप प्रोफेशनल लेवल से आप पूछ सकते हैं। ये आपका एडवांटेज होता है एक्सपीरियंस लेने के बाद। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, डायग्राम सीखिएगा सब डायग्राम का, और डायग्राम के ऊपर ही पीएलसी आपका काम करता है, लैडर लॉजिक के ऊपर। आपका डायग्राम का बेस कंप्लीट नहीं है, एनओएनसी क्या है, टाइमर का कैसा वर्किंग होता है, ऑन डिले ऑफ डिले कैसा होता है, तो आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती है वो समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि आप डायग्राम क्लियर कीजिए, सब सब डायग्राम के ऊपर ही चलता है। कॉन्टेक्टर लॉजिक बेस सीखिए आप, क्योंकि वही आपका बेस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी कॉन्टेक्टर लॉजिक आउटडेटेड हो गया, मैं तो आपको नहीं बोलूँगा आउटडेटेड है, रनिंग में है, उसके ऊपर ही आपका सब प्रिंसिपल है। सिर्फ
उसकी जगह आपका ड्राइव ने ले लिया है। पर मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इलेक्ट्रिकल डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से सीखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं कि वो उतना खर्चा नहीं कर पाता ड्राइव पे, आपको पुराने कॉन्ट्रैक्टर लॉजिक से ही करना पड़ता है। कभी कभी ड्राइव फेल्यूर हो जाएगा तो आपको कॉन्ट्रैक्टर लॉजिक से चेंज ओवर करना आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एक्सपीरियंस ले लीजिएगा 1-2 साल का, अच्छे से डायग्राम सीखिए, प्लांट का अच्छे से नॉलेज ले लीजिएगा। अगर आपको रिकमेंडेड है कि मेरे को इस प्लांट में ये मेरा पीएलसी का नॉलेज चाहिए, तो आप कोर्स कीजिएगा। तब तक कोर्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। बाद में आप कोर्स करेंगे और ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े कि यार मैंने कोर्स कर दिया, मैंने 40,000 इन्वेस्ट कर दिए और वो मेरा पूरा नॉलेज फेल्यूर हो गया क्योंकि मेरा उसका यूज़ ही नहीं है। हाँ, एक बात हो सकती है, आप फ्रेशर्स हो, आपका डायग्राम सीखने का तरीका अच्छा है, आपने डायग्राम का अच्छी तरह से कैचअप कर लिया है, अच्छे से नॉलेज है और आपको पीएलसी के इसमें जाना है, तो आपने पीएलसी की ज्वाइन कर लिया है कोर्स का, तो वहाँ से आपको उनका प्लेसमेंट रहता है। वो प्लेसमेंट में आपको क्या करेंगे, एक कम पेमेंट में आपको किसी भी कंपनी में भेज देंगे। वहाँ पे आपको एक टीम के साथ काम करना है सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो उस तरीके से आपको वही फील्ड का नॉलेज आपको लेना है। आपको आप मेंटेनेंस इंजीनियर नहीं होंगे, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। वहाँ पे आपको प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा, या आप सर्विस इंजीनियर बनेंगे, किसी भी कंपनी में आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करने जाना पड़ेगा। जैसा एक गेम का सेटअप आप कैसे मारते हैं, कोई भी एक गेम होगा, समझ लो एक वाइस सिटी गेम है, उसका सेटअप मारते हैं, उसका सेव फाइल आपको लेना है और उसी सेव फाइल से आपको गेम चालू करना है। वही आपको उस कंपनी में जाके करना है। उसका सॉफ्टवेयर का कॉपी रहता है, वो सॉफ्टवेयर का कॉपी आपको लेना है, जो सेव सॉफ्टवेयर होता है वो उसको इंस्टॉल करके उसको ही चालू करके देना है। तो इस तरीके का काम सर्विस इंजीनियर करता है। तो आपके उस काम में मज़ा है तो आप उस काम में जा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। वहाँ से लैपटॉप आपकी कंपनी देगी और वहाँ पे आपको प्रोग्राम भी बनाना है। पर ये बहुत बात की बात होती है। तो आप रनिंग प्लांट में काम कर रहे हैं, आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, तो आप मेंटेनेंस में काम कीजिएगा। मेंटेनेंस में इतना ग्रोथ नहीं होता। 1-2 साल का अच्छे से एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, सीख लीजिएगा और उसके बाद ही आप पीएलसी का कोर्स कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अच्छे अच्छे आपको जो डाउट्स है वो आप टीचर से आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। डीपली आपको उसको पूछेंगे कि आपको क्या पूछना है इलेक्ट्रिकल में, ये पता चलेगा। आप फ्रेशर में जाएंगे, डमी जैसे उधर बैठेंगे, वो बताएगा, आप सीखेंगे। ऑन बटन दबाएंगे, लाइट चालू हो जाएगा, बटन छोड़ देंगे, लाइट बंद हो जाएगा, वो आपको पीएलसी में सिखाएगा। टाइमर का यूज़ करना पीएलसी में सिखाएंगे। ये तो सब बेसिक है, वो कोई भी सीख सकता है। पर जो डीप का जो नॉलेज है वो आपको एक्सपीरियंस के बाद ही आपको पता चलेगा कि उसको क्या सवाल पूछना है, क्या नहीं पूछना है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप पीएलसी का कोर्स कीजिएगा, क्योंकि इसका फ़ी भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात कि आप समझ लें, मुंबई सिटी में है या ठाणा सिटी में, किधर भी आप है, आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में किधर भी हो, महाराष्ट्र के बाहर हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी एक सिटी में आपके पास 2 या 3 इंस्टीट्यूट का आप नेट पे नाम देखिएगा, उसका अपने फ्रेंड्स से इंक्वायरी कीजिएगा, पहले वाले स्टूडेंट ने कितना फ़ी दिया था। समझ लो यहाँ पे 40,000 फ़ी है, तो वो उनका 40,000 इन हैंड है। तो आप बोल सकते हैं उनको, मैं 35,000 आपको दूंगा, मैं कैश पेमेंट कर दूंगा, या 38,000 दूंगा, या 36,000 दूंगा। तो वहाँ पे फ़ी का बार्गेनिंग होता है, आपको करना है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा, तो उससे आप पैसा भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं वीडियो अभी बहुत सारे बेसिक वीडियो मैंने ऐड किए हैं, मैं आगे आपको ईओटी क्रेंस के वीडियो देने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। पर टाइम की वजह से मैं जल्दी ज़्यादा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, कि पिछले वीक में मैंने इतना ज़्यादा वीडियो नहीं डाला था, पर इस वीक में मैंने 3-4 वीडियो आपको दे दी है बेसिक। तो जैसा जैसा मैं जॉब के थ्रू मेरा जितना टाइम बचेगा उसके थ्रू मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा था कि आपको पीएलसी का कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जवाब आपको मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।